एक राजा था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरुजी तो रोज़ खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान हुआ, लेकिन गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी और बोले, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे कई महीनों से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तब गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। तब गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे का आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। अगर कल से आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा को सारी बातें समझ में आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुजी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं।